गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू गया गाइडेंस प्रोग्राम। माई सेल्फ डॉक्टर संजय प्रसाद, +2 हाई स्कूल बोध गया, पीजीटी टीचर, गोइंग टू डिस्कस डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लास 11th। बच्चों, मैंने पिछले 2 क्लासेस का ले चुका हूँ, ये मेरा 3rd क्लास है जिसमें मैं आपको आज डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में, उनसे डिसऑर्डर के बारे में मैं आपको आज डिस्कस करूँगा। बच्चों, डाइजेशन ऑफ फूड, फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट हमको आज ये क्लियर करना है कि आज जो चैप्टर मुझे पढ़ना है वो चैप्टर है डाइजेशन ऑफ फूड। फूड का डाइजेशन मतलब भोजन का डाइजेशन। पहली बात ये कंसेप्ट क्लियर करना है कि जो भोजन हम खाते हैं, जो खाना हम खाते हैं, उनका डाइजेशन क्यों ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात ये जानकारी है मुझे डिस्कस करना है, आपको होना चाहिए जानकारी में कि फूड का डाइजेशन क्यों ज़रूरी है और इस डाइजेशन में कौन कौन से हमारे बॉडी के पार्ट्स भाग लेते हैं। तो सबसे पहले ये जानकारी हासिल करना है कि जो फूड हम लोग लेते हैं, ये फूड से हमको क्या मिलता है। फूड से हमको एनर्जी मिलता है, फूड गिव्स अस एनर्जी। दूसरी बात क्या है, ये फूड से हमको कुछ रॉ मटेरियल मिलते हैं जो हमारे सेल के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। अब ये तीसरी बात ये है कि ये फूड जो है बना हुआ किस चीज़ से है। ये 6 एलिमेंट से बना हुआ है, 6 कंपोनेंट है फूड के, 6 कंपोनेंट्स है जो मैंने पहले भी क्लास में डिस्कस कर चुका था। वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और इधर जो है आपका विटामिन्स, वाटर और मिनरल्स। ये 6 कंपोनेंट जो है जो फूड का निर्माण करते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इनको जो है मैक्रो मॉलिक्यूल कहा जाता है। और इधर जो है ये विटामिन, वाटर, मिनरल्स है, इनकी डाइजेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट की डाइजेशन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए विटामिन, मिनरल्स और फैट जो हम लोग टेक ओवर करते हैं उसको मेरा बॉडी डायरेक्ट, मेरा सेल जो है जो हम उसको डायरेक्ट टेक ओवर कर लेता है। बच्चों, तुमको दिमाग में ये होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल। हमारा बॉडी जो है कोशिकाओं से बना है। कोशिका क्या है? हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। मकान ईंटा का बना हुआ है, हमारा बॉडी सेल का बना हुआ है। सेल इज ए लिविंग एंटिटी। अब कहने का मतलब ये है कि जो भी खाना हम खाते हैं वो किसी फॉर्म में ले, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये मैक्रो मॉलिक्यूल से बिग मॉलिक्यूल्स है। एक कंसेप्ट पहले भी क्लियर कर दिया था कि ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स किसको कहते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है 10,000 डाल्टन से ज़्यादा होता है। ये बिग मॉलिक्यूल्स हैं। बिग मॉलिक्यूल को सबसे पहले मुझे स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेकअप तोड़ना है। बिग मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में तोड़ना है। ये जो फूड हम लोग ले रहे हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं, इनको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये बिग मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में, इनसॉल्युबल को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे किसी की आवश्यकता पड़ती है, तो वो मुझे एंजाइम्स की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम लोग पाचक रस भी कहते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटो? अब कहने का मतलब है कि बिग को स्मॉल में कन्वर्ट क्यों करना है साहब? इसलिए करना है क्योंकि हमारा सेल जो है ये बहुत माइक्रोस्कोपिक यूनिट है और बिग मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट जब तक नहीं होगा, हमारा सेल उसको कैसे लेगा? बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे, टूटेगा तब ना वो हमारा सेल उसको टेक ओवर करेगा। तो इस काम को करने में एंजाइम्स की आवश्यकता, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स हम लोग जो है वो करते हैं। तीसरी बात कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट हम लोग किसी रूप में लें, खाना हम लोग बहुत से रूप में खाते हैं। रोटी है, चावल है, पूरी है, कचौड़ी है, बहुत सारे आइटम है। मीनू जाएगा होटल में 1000 मीनू है, लेकिन हमारे सेल का भी एक मीनू है
वो मीनू क्या है साहब, वो आप लोग जान लो बच्चों कि जो भी कार्बोहाइड्रेट हम खाएंगे ऑल द कार्बोहाइड्रेट उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है। जो भी प्रोटीन हम खाएंगे उनको अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होना है, और जो भी हम फैट का टेक ओवर करेंगे वो सारा फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक होना है। अब आप कहेंगे कि साहब ऐसा क्यों जरूरी है, ऐसा क्यों होता है साहब कि ऑल द कार्बोहाइड्रेट, जो भी खाना हम खा रहे हैं, जो भी भोजन ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट को जिस रूप में लें, चावल के रूप में, रोटी के रूप में लें, प्रोटीन को दाल के रूप में, मीट के रूप में, दूध के रूप में, फैट को जिस रूप में लें, लेकिन ऑल द कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट होना है, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होना है। क्यों कन्वर्ट होना है साहब? इसलिए कन्वर्ट होना है क्योंकि हमारे सेल के मीनू में यही 3 आइटम है। हमारा सेल इन्हीं 3 आइटम को वो जानता और पहचानता है। इसलिए बच्चों जो बड़े मॉलिक्यूल हैं इनको पहले छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक करना है, इतने छोटे हो जाना है कि सेल मेरा जो है कुछ में हमारी जो कोशिकाएं हैं उसको ले सके। और दूसरा है कि हमारे सेल के मीनू में रोटी, पूड़ी, कचौड़ी उसको नहीं मालूम है, वो जानता है क्या, उसके मीनू में है ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है। ये जो कन्वर्सन होता है बेटा, ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल में होता है, और उसी के बारे में बच्चों आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। अब देखिए क्या लिखा गया है कि द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। जो भी हम खाना खाते हैं वो भोजन को पहले स्मॉल पार्टिकल्स में टूटना है विद द हेल्प ऑफ, हमारा दांत जो है, हमारा जीव जो है उस मदद करता है, और बायोकेमिकल का मतलब हुआ विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। ये मेरा जो माउथ है जिसको हम लोग बकल कैविटी, ओरल कैविटी कहते हैं, ये 2 फंक्शन को परफॉर्म करता है, एक चबाने का काम, दूसरा निगलने का काम। निगलना को सोलिंग भी कहते हैं। आगे देखिए क्या कहता है, इस चबाने में और निगलने में, मैस्टिकेशन और सोलिंग में मदद कौन कर रहे हैं साहब? तो मदद हमारे दांत और हमारे टंग, जीभ मदद करते हैं। किसके मदद से? ये जो है सलाइवा, जो हमारे माउथ में, बकल कैविटी में जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, जो सलाइवा का प्रोडक्शन करते हैं, ये जो है विद द हेल्प ऑफ सलाइवा, जो हमारा जो भोजन है ये दांत जो है उसको चबाते हैं, और विद द हेल्प ऑफ टंग के सहारा जो वो सलाइवा को भोजन में सलाइवा को मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद जो है म्यूकस, सलाइवा में जो म्यूकस होता है वो भोजन को लुब्रिकेट करते हैं। म्यूकस, प्रश्न आएगा कि म्यूकस क्या है साहब? सलाइवा में पाए जाने वाले जो म्यूकस एक स्लिपरी प्रोटीन है जो भोजन को जो है चिकनाहट पैदा करता है, जो खाना खाते हैं वो अंदर की ओर फिसलता है, आगे बढ़ता है। और दूसरी बात क्या करता है ये म्यूकस कि जो डिफरेंट फूड पार्टिकल्स होते हैं उसको आपस में जोड़ता है, एडहेरिंग करता है मैस्टिकेटेड फूड का, और वो जो सलाइवा और म्यूकस जो उसी को जो बकल कैविटी में जो बनता है वो कहता है बोलस। बी से बकल कैविटी, बी से बोलस। हर परीक्षाओं में पूछा जाएगा कि ये बोलस का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तब पहले बोलिए बोलस का फॉर्मेशन बकल कैविटी में होता है। ये कैसे बनता है साहब? तो ये फूड प्लस सलाइवा का। आगे देखिए, बोलस इज देन कन्वेड इनटू द फेरिंग्स। आगे मेरा माउथ, बकल कैविटी, ओरल कैविटी आगे जाके मेरे फेरिंग्स में खुलता है। फेरिंग्स बता चुके हैं कि कॉमन पैसेज है नाक का और ये मुंह का कॉमन पैसेज है जहाँ पर दोनों मिलते हैं। बोलस ही कन्वेड इनटू फेरिंग्स, और फेरिंग्स के बाद जो अगला जो स्ट्रक्चर है फूड पाइप है, वो फूड पाइप पे जाता है। तो फेरिंग्स जो है ओसोफेगस में, फूड पाइप में जो भोजन भेजता है वो ढकेलता है, उसको सोलिंग कहते हैं, निगलना कहते हैं। ओसोफेगस बाय सोलिंग और डिग्लूटिटेशन, जिसको सोलिंग और डिग्लूटिटेशन कहते हैं। मतलब फेरिंग्स में क्या होता है कि फेरिंग्स में भोजन के आने के बाद हम लोग जो है भोजन को निगलते हैं, सोलिंग करते हैं, निगलना का सोलो करते हैं, और वहाँ से भोजन कहाँ आ गया? फूड पाइप में आ गया। द बोलस इज फर्दर पास डाउन द ओसो फूड पाइप में आ गया। और फूड पाइप में क्या होता है? एक मूवमेंट है जिसका नाम है पेरिस्टाल्सिस। व्हाट इज पेरिस्टाल्सिस? क्वेश्चन पूछ दिया आपसे तो लिखिएगा सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। हमारे एलिमेंट्री कैनाल में लगातार जो है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसको पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। अब आगे देखिए बेटा,
उसके बाद आपको हम क्या लिखा है कि गैस्ट्रोओसोफेजियल स्फिंक्टर कंट्रोल द पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टोमक। फूड पाइप से भोजन कहाँ आया? स्टोमक में आया, जहाँ से मैं बच्चों आपको पढ़ा बता चुका था कि ये मेरा फूड पाइप है, ये मेरा स्टोमक है, ये मेरा ओसोफेगस है, इसको कहता है फूड पाइप भी कहता है। ये मेरा यहाँ पर एक स्पिंचर लगा है, ये मेरा स्टोमक है। मैं प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका था कि स्टोमक के 4 पार्ट होते हैं। पार्ट का नाम याद करने का तरीका बताया था, उसका फॉर्मूला था CFL BP। पहला पार्ट जो है ये C है, ऊपर का जो ये डूम से पोर्शन जो है इसको F कहते हैं, बीच इधर का पार्ट को बॉडी कहते हैं और ये पार्ट को पाइलोरिक कहते हैं। क्योंकि परीक्षा में पहले क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे स्टोमक में कितने पार्ट हैं, बोलिएगा हमारे स्टोमक में 4 पार्ट हैं, कार्डिक, फंडिक, बॉडी, पाइलोरिक। उसका फॉर्मूला मैंने बता दिया था CFL। बल्ब याद होता है, हर घर में CFL बल्ब वगैरह होता है, बच्चों उसको याद कर लेना। CFL BP, BP मतलब ब्लड प्रेशर, BP। उसके बाद मेरा यहाँ पर भी एक वाल्व लगा हुआ है, इस वाल्व को कहता है गैस्ट्रोओसोफेजियल स्फिंक्टर। यहाँ पर एक वाल्व लगा हुआ है, इसका नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये दोनों वाल्व का काम क्या है साहब? ये वाल्व का काम क्या है? ये वाल्व को वन वे ट्रैफिक प्रोवाइड करता है। फूड ऊपर से नीचे आएगा, इधर से इधर पास करेगा, लेकिन जो है बैकवर्ड फ्लो होने नहीं देगा। ये वाल्व का काम है। कभी कभी देखते हो कि हार्ट बर्न होता है, खाना खाए जो है गला जो है, कभी कभी ये जो स्पिंचर है ये फुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया, कभी कभी पूरा बंद नहीं हो पाया मुंह उसका, तो मेरे पेट का जो HCl एसिड है वो कभी कभी फूड पाइप में आ जाएगा। तो फूड पाइप में आने के बाद मेरे यहाँ पर काफ़ी जलन महसूस होगा, जिसको हम लोग हार्ट बर्न कहते हैं या पायरोसिस कहते हैं। बच्चों समझ लो। या कभी कभी क्या होता है कि ये जो जब इधर से भोजन इधर से चला, जब इधर आना तो ये पूरा जितना खुलना चाहिए था मुँह खुल नहीं पाया, तो कभी कभी क्या होता है कि भोजन यहाँ पर जमा हो जाता है, तो हमको सफोकेशन हमको लगता है कि नहीं। इधर जो है इस पेट में जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा? गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि स्टोमक का शेप कैसा है? स्टोमक का शेप जे शेप है। स्टोमक के बाद जो पार्ट है वो क्या है साहब? वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। मैं पढ़ा चुका हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, उनका नाम है DJI। आप लोग शादी ब्याह में डीजे पे नाचते हैं, थिरकते हैं। क्वेश्चन पूछेगा स्मॉल इंटेस्टाइन कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं, डोडोनियम, जेजुनम और इलियम। ये डोडोनियम से क्वेश्चन बराबर आता है कि डोडोनियम का शेप कैसा है। कभी भूल के भी यू शेप नहीं लिखिएगा, इसका शेप कैसा है? C शेप है। दूसरी बात, इसकी जो इस 2 ग्लैंड लगा हुआ है डोडोनियम से, एक लीवर लगा हुआ है और एक पैंक्रियाज लगा हुआ है। 2 ग्लैंड इससे अटैच है बेटा। ये सारा मैं आपको क्लियर करता हूँ। अब कहता है क्या कि तो गैस्ट्रोओसोफेजियल स्फिंक्टर कंट्रोल द पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टोमक। ये जो मेरा गैस्ट्रोओसोफेजियल स्फिंक्टर समझ में आ गया, जो फूड पाइप से स्टोमक में जो स्फिंक्टर लगा है, वाल्व लगा है। स्फिंक्टर का मतलब वाल्व होता है जो फूड को कंट्रोल करता है, वन वे ट्रैफिक प्रोवाइड करता है। और जो मुंह में जो सलाइवा सिक्रेट होता है, जिसको थूक कहते हैं, सिक्रेट इन ओरल कैविटी, उसमें क्या चीज़ पाए जाते हैं, इसको आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्वेश्चन बराबर आता है। कैसे याद होगा? तो इसको याद कर लिए, NaCl। घर में नमक होता है, नमक का फॉर्मूला है NaCl। Na सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, और क्या है? पोटासियम, K आयन और बाइकार्बोनेट। और एक और पाया जाता है बेटा, उसका नाम SCN थायोसाइनाइट है, जो एंटीबैक्टीरियल का काम करता है। और एक सलाइवरी, थूक में क्या है? सलाइवरी अमाइलेज नाम के एंजाइम पाए जाते हैं, जिसको टाइलिन भी कहते हैं। और दूसरा एक है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एक एंजाइम है जो फिजियोलॉजिकल बैरियर का काम करता है। हर परीक्षा में पूछा जाता है। लाइसोजाइम का काम क्या? एंटीबैक्टीरियल है। आप लोग बच्चे लोग बोलती है, दादी माँ बोलती है कि बच्चा सुबह सुबह उठो तो अपने थूक को अपने आँखों में लगा लो, आँख का रोशनी जो है तेज हो जाएगा। कारण क्या है बेटा? लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। ये बैक्टीरिया के सेल वॉल को किल कर देता है, सेल वॉल को तोड़ देता है।
बैक्टीरिया मर जाता है, इसलिए इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है बेटा। उसके बाद फिर आप आगे आइए, कहता है कि हमारे डाइजेशन में, हमारे भोजन के पाचन में 5 एंजाइम, 5 गो जूस काम करते हैं। 5 पाचक रस, 5 तरह के पाचक रस हमारे भोजन को पचाते हैं। जो मुंह में है उसका नाम है सलाइवरी, पेट में है उसका गैस्ट्रिक, और ये जो लीवर से जो निकलता है, जो हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, वजन 1.2 to 1.5 किलो तक का होता है, जिसको हम लोग कलेजी कहते हैं। जो मीट मुर्गा वेज, जो नॉनवेज खाते हैं वो कलेजी बड़ा खाते हैं। बताएंगे क्यों खाते हैं। पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाज, और जो इंटेस्टाइन जो है हमारे बॉडी में 2 इंटेस्टाइन 2 है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। उससे जो जूस निकलता है उसका नाम है इंटेस्टाइनल जूस, या उसका दूसरा नाम है सकस इंट्रिकस। क्या नाम है बेटा? सकस इंट्रिकस। आगे देखिए क्या कहता है। द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इनिशिएटेड बाय द ओरल कैविटी। भोजन का पाचन हमारे मुंह में शुरू होता है। किसके द्वारा शुरू होता है भाई साहब? सलाइवरी अमाइलेज नाम की एक एंजाइम है, पाचक रस है, जिसको टाइलिन भी कहते हैं। यहीं से भोजन का डाइजेशन शुरू होता है। तो भोजन में बताए कितने चीज़ से मिलकर बना इसका डाइजेशन होता है, वह है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो सबसे पहला डाइजेशन हमारे मुंह में कार्बोहाइड्रेट से शुरू होता है, वो हाइड्रोलाइटिक एक्शन है। और डाइजेशन के बारे में पढ़ लो बेटा कि पाचन जो होता है वो कैटाबोलिक प्रोसेस है, बड़े मॉलिक्यूल्स का टूटना होता है, यहाँ बनना नहीं है। फोटोसिंथेसिस एनाबोलिक प्रोसेस है, वो बनता है, और यहाँ भोजन टूटता है। अबाउट 30% ऑफ स्टार्च भोजन में, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट में मेजर प्रोडक्ट हैं, स्टार्च जो है ये हाइड्रोलाइज्ड हियर वेयर ओरल कैविटी, मुंह में, किसके द्वारा? एंजाइम के द्वारा। उस एंजाइम का पीएच कितना है? 6.8। हमारे मुंह में जो एंजाइम है, पाचक रस है, हमारे मुंह का जो पीएच है वो 6.8 है। 6.8 का मतलब क्या हुआ? स्लाइटली एसिडिक, क्योंकि 7 हो जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा ना, 6.8 स्लाइटली एसिडिक है बेटा। और ये जो स्टार्च है, ये स्टार्च टूट के किस में बनता है? माल्टोज में बेटा। और देखो ये जो पिक्चर दिया गया, इस पिक्चर को दिमाग में कंसेप्ट क्लियर कर लो, इस पिक्चर को याद कर लो, 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हमारे ओरल कैविटी में, हमारे मुंह में जो कार्बोहाइड्रेट में जो स्टार्च है, आलू जो खाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा स्टार्च पाया जाता है, और उस स्टार्च का 30% स्टार्च का डाइजेशन माल्टोज के रूप में होता है। स्टार्च पॉलीसेकेराइड है, माल्टोज क्या है भाई? डाइसेकेराइड है। और हम बता चुके हैं पहले कि जो भी कार्बोहाइड्रेट खाएंगे वो ऑल द कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट किस में कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। ग्लूकोज क्या है? मोनोसेकेराइड है। ये पॉलीसेकेराइड है, क्या बन गया? डाइसेकेराइड। और जो एंजाइम काम करता है स्टार्च को, उसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन। इसका पीएच कितना है? 6.8। और बच्चों एक पॉइंट को यहाँ पे क्लियर कर लो कि हमारे मुंह में जो पीएच है, जो इस पर एंजाइम का करता है, वो 6.8 है। स्टोमक जो है उसका पीएच 1.8 है, और इंटेस्टाइन में जो पीएच है वो 7.8 है। 0.8 का 3 जगह है, 6.8, 1.8 और 7.8। मुंह का पीएच कितना? 6.8। पेट का पीएच कितना? 1.8। और इंटेस्टाइन का पीएच कितना? 7.8। इसलिए बच्चों इस पर कन्फ्यूजन कभी मत करना। अब आगे आइए, खाना वहाँ से चला कहाँ आ गया? हमारे पेट में आ गया, स्टोमक में आ गया। स्टोमक को कहता है उदर, स्टोमक। पोजीशन क्या है? हमारा जो हमारा जो ट्रंक पोर्शन है, इसको 2 हिस्सा में बांटा गया, ऊपर थोरेक्स, नीचे एब्डोमेन, दोनों को अलग को क्या किया? डाइफार्म। डाइफार्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द मैमल। मैमल का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बेटा डाइफार्म। और क्वेश्चन पूछता है कि हमारा पेट का लोकेशन किधर है, बायां साइड या दाहिने तरफ? तो बोलना हमारा पेट का जो लोकेशन है उसका जो है पोजीशन जो है लेफ्ट हैंड साइड में है। ये हमारा डाइफार्म के ठीक नीचे है, और राइट हैंड साइड में लीवर है, और लेफ्ट हैंड साइड में स्टोमक है। शेप कैसा है? जे शेप है। कितने पार्ट का बना है? 4 का पार्ट का बना है। नाम क्या है? CFL बल्ब याद कर लो। पेट में जब भोजन नहीं रहेगा तब बल्ब जलेगा, तब मतलब मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, CFL BP हाई कर देगा। कंसेप्ट क्लियर कर लो बेटा, कभी गड़बड़ाना नहीं। अब क्या है कि
म्यूकोसा ऑफ द स्टोमक हैज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड। मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि हमारा जो ओसोफेगस से लेके एनस तक जो एलिमेंट्री कैनाल है वो 4 तरह के लेयर का बना हुआ है, पढ़ा चुका हूँ पहले क्लास में। सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। तो वो जो है स्टोमक में जो म्यूकोसा है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं। और बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड से कंसेप्ट एकदम क्लियर कर लो कि दुनिया का कोई भी परीक्षा दोगे इस चैप्टर से क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन आना ही आना है। और मैं तुमको ऐसा पढ़ा दूंगा कि तुमको कहीं दिक्कत नहीं हो, कैसे भी क्वेश्चन पूछे। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है 3 तरह के सेल से बना है। ग्लैंड क्या है साहब? ग्लैंड किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ सेल जिसमें सिक्रीशन का पावर आ गया, लिक्विड थिंग के फॉर्मेशन का पावर आ गया, उसको ग्लैंड कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं, जो कोची का निर्माण करता है लिक्विड थिंग का। ये ग्लैंड चाहे एंजाइम बनाएगा चाहे हार्मोन बनाएगा। जो एंजाइम बनाएगा उसको डक्ट ग्लैंड कहेंगे, जो हार्मोन बनाएगा उसको डक्टलेस ग्लैंड कहेंगे। ये तो बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा। तो ये जो मेरा गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये डक्ट ग्लैंड है, इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और कोई भी ग्लैंड किससे बना? सेल से बना। तो ये कितने तरह के सेल से बनते हैं? 3 तरह के सेल से बनते हैं। पहले का नाम है म्यूकस नेक सेल, दूसरे का नाम है पेप्टिक, चीफ और जाइमोजन सेल, तीसरे का नाम है पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल। बेटा इस पे कंसेप्ट एकदम क्लियर कर लो। म्यूकस से म्यूकस मिला दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरी बात है जो एंजाइम सिक्रीट करता है हमारा स्टोमक, हमारा पेट, वो जो सारे एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। और बच्चों उस इनएक्टिव फॉर्म एंजाइम को प्रो एंजाइम कहते हैं, इनएक्टिव एंजाइम कहते हैं। और जो सेल इनएक्टिव एंजाइम को सिक्रीट करते हैं उसको जाइमोजन सेल कहते हैं। जाइमोजन का मतलब हुआ वह कोशिकाएं जो इनएक्टिव थिंग का निर्माण करे, जैसे एक पेप्सिनोजन है प्रोटीन डाइजेस्टिंग, यही आगे जाके पेप्सिन में कन्वर्ट होगा। तीसरा है पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल। पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल जो है ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण करता है। और एक तीसरा है इंट्रिंसिक फैक्टर का निर्माण करता है। ये क्वेश्चन पूछेगा कि पेट में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो बोलेगा HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। पेट का pH कितना है, क्या बताए? 1.8 है। ये इंट्रिंसिक फैक्टर जो है ये क्या करता है? ये करता है कि विटामिन B12, B12 के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। विटामिन B12 से कौन बीमारी होती है? नाम है परनीशियस एनीमिया। और तीसरा क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछेगा कि विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या है? इसका नाम है साइनोकोबालामीन। क्वेश्चन पूछेगा कि भैया विटामिन B12 में कौन सा मेटल पाया जाता है, कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो नाम है कोबाल्ट, नाम है साइनोकोबालामीन, मतलब कोबाल्ट पाया जाता है। बीमारी है परनीशियस एनीमिया है। ये विटामिन B12 हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करे उसके लिए कौन सा चीज़ है? इंट्रिंसिक फैक्टर है। और तीसरी बात बच्चों याद कर लो कि ये HCl जो है क्या करता है कि हमारे बॉडी में जो फेरिक आयन है उसको फेरस में Fe3 को Fe2 में कन्वर्ट करता है। और वो Fe2 क्या करता है? एब्जॉर्प्शन जो है, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 जो है उसमें मदद करता है। RBC के फॉर्मेशन में मदद करता है। मैं शुरू से बता रहा हूँ कि जो RBC है, जो हमारा आयरन होता है, वो हमारे ब्लड के फॉर्मेशन में मदद करता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल के बनाने में मदद करता है। तो आयरन जो है हमारे RBC के फॉर्मेशन में मदद करता है। ये आयरन ज़्यादा कौन सा फल में पाया जाता है? सब्जी में भाई, पालक में और सेव में। सेव और पालक खाओ, खूब गोरे गोरे लाल लाल चेहरा हो जाएगा। इंट्रिंसिक फैक्टर। अब आगे देखिए साहब क्या कहता है। आगे कहता है कि स्टोमक में क्या होता है? भोजन 4 से 5 घंटा स्टोर रहता है। खाना खाए 4-5 घंटा के लिए निश्चिंत हो गए। फूड मिक्सेज थ्रोली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टोमक। जब भोजन पेट में आया, बोलस आया, सलाइवा के साथ वो मिक्स है ना, उसको बोलस कहेंगे। वो कहाँ आ गया? गैस पेट में आ गया। बोलस में मुंह में कैसा था? pH अल्कलाइन था। पेट में pH कैसा है? हाईली एसिडिक है, pH 1.8। जो पेट का जो गैस्ट्रिक जूस है, जिसको स्टोमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो गैस्ट्रिक जूस का निर्माण किए। गैस्ट्रिक जूस में क्या है भाई? HCl है। और उसमें जो हमेशा जो मस्कुलर होते हैं, मसल लेयर होते हैं, बताता हूँ बेटा कि नॉर्मल ओसोफेगस से लेके एलिमेंट जो एनस तक हमारे मस्कुलरिस लेयर में 2 लेयर होते हैं।
कौन कौन से लेयर है भाई? एक है सर्कुलर, एक है लॉन्गिट्यूडनल। प्रश्न हमेशा पूछता है, कोई परीक्षा पूछो कि भैया लॉन्गिट्यूडनल बाहर अंदर कौन है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर में। उसका फॉर्मूला मैंने बता दिया था कि एमएलसी याद कर रहे हैं, एमएलए साहब, एमएलसी साहब, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, एमएलसी, एम से मस्कुलरिस, एल से लॉन्गिट्यूडनल, सी से सर्कुलर, एमएलसी। कभी जिंदगी में कंफ्यूज नहीं करोगे। लेकिन पेट में भगवान ने क्या किया, एक और मसल दे दिया, उसका नाम है ऑब्लिक मसल लेयर। इसलिए ये क्वेश्चन बराबर आता है, हर मेडिकल परीक्षा में आता है कि पेट में एक्स्ट्रा लेयर है, उसका नाम है ऑब्लिक मसल लेयर। अब जब बोलस पेट में आया तब वो एसिड से मिल गया, तब उस भोजन का नाम हो जाएगा काइम, CHYM, काइम। पेप्सिनोजन क्या था? इनएक्टिव था। इस पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कौन करेगा? HCl। तो ये हो जाएगा पेप्सिन, एक्टिव हो जाएगा। और ये पेप्सिन क्या करेगा साहब? ये पेप्सिन क्या करेगा? जो प्रोटीन खा रहे हैं, प्रोटीन जो ले रहे हैं, उस प्रोटीन को तोड़ेगा। प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट क्या है जो मेरा सेल जानता है? अमीनो एसिड्स। अभी अमीनो एसिड के अभी नहीं पहुंचा है, अभी रास्ते में है। प्रोटीन टूटा पहले प्रोटियोज में और पेप्टोन्स में टूटा। और पता भैया प्रोटीन जो है बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलके बना है, 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड से मिलके बना है। और वो अमीनो एसिड को जोड़ने का जो काम करता है, कौन करता है? पेप्टाइड बॉन्ड करता है। उस सारे बॉन्ड को ब्रेक करेगा अभी। द म्यूकस एंड द बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस। म्यूकस स्लिपरी प्रोटीन है, और जो बाइकार्बोनेट है CO3, ये क्या करेगा कि हमारे पेट का जो मस्कुलर लेयर है, इतना हार्ड एसिड है, हल्का सा एसिड कपड़ा पे गिरेगा, कपड़ा जल जाता है। तो पेट में गल क्यों नहीं जाता साहब? तो हमारे पेट को बचाता है। HCl के प्रभाव से म्यूकस और बाइकार्बोनेट जो गैस्ट्रिक जूस में है, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन लुब्रिकेशन। लुब्रिकेट करता है, चिकनापन देता है और प्रोटेक्शन देता है, हमारे मसल्स ऑफ द स्टोमक को बचाता है। प्रोटेक्शन म्यूकोसल एपिथेलियम फ्रॉम कॉर्शन ऑफ द हाईली कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रभाव से ये बाइकार्बोनेट और म्यूकस उसको बचाता है। इसलिए जब भूख लगे तो खाना खा लीजिए, नहीं मिले कुछ भी खा लीजिए, नहीं तो गुस्सा के मारे HCl क्या करेगा? पेट में को ही गला देगा। और जब गलावेगा तो क्या हो जाएगा? अल्सर हो जाएगा। पेप्टिक अल्सर कहेंगे, पेट में घाव कहते हैं, फिर लंबा चक्कर में पड़िएगा। उसके बाद जो हमारे गैस्ट्रिक जूस में एक एंजाइम है रेनिन। इस रेनिन में जो सबसे बड़ी खासियत है बच्चों, याद क्या करना है? स्पेलिंग पर याद कर लेना। जो गैस्ट्रिक जूस में जो रेनिन है उसमें डबल N है, और हमारा किडनी भी रेनिन बनाता है, वो हार्मोन है, उसमें सिंगल N है। इसलिए प्रश्न हर परीक्षा में कंफ्यूजन के लिए जो गैस्ट्रिक जूस का रेनिन है उसमें डबल RENNIN रेनिन। ये प्रोटीलाइटिक एंजाइम है, ये बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। और रेनिन क्या करता है? मिल्क प्रोटीन, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन का नाम क्या है बच्चों? कैसीन। और दूध में पाए जाने वाले शुगर का क्या नाम है? उसका नाम है लैक्टोज। अब आगे देखिए, रेनिन क्या है? प्रोटीलाइटिक एंजाइम है जो गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है, बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होगा रेनिन का फॉर्मेशन कम हो जाएगा। इसलिए जिसका उम्र 50 से ऊपर दूध कम पीजिए, क्योंकि उसको पचाने वाला एंजाइम आपके पेट में नहीं है, आपको ज़्यादा गैस बनेगा, गैस का सिक्रीशन होगा। इसलिए दही खाइए, आपको दही ज़्यादा फायदा करेगा। इसलिए कहता है रेनिन प्रोटीलाइटिक एंजाइम है, गैस्ट्रिक जूस में पाया था, बच्चों के पेट में ज़्यादा बनता है क्योंकि बच्चे दूध पे ही रहते हैं। बच्चे जब होते हैं तो माँ के दूध पे रहते हैं ना भाई, तो उनको पचाने के लिए भगवान जी ने रेनिन नाम का एंजाइम दे दिया जो कि मिल्क के डाइजेशन में हेल्प करता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज, ये लाइपेज क्या करेगा साहब? फैट को डाइजेस्ट करेगा। छोटी मात्रा में, कम मात्रा में गैस्ट्रिक ग्लैंड में, गैस्ट्रिक जूस में लाइपेज नाम का एंजाइम भी पाया जाता है। अब उसके बाद आइए, भोजन